Hello student, today we learn about crystalline and amorphous solid यानी क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन क्या होता है कि द सॉलिड सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स like atom, ion or molecule are arranged in three-dimensional network are called crystalline solid। यानी मीन मतलब क्या है यहाँ पर कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें क्या होता है कि इनकी जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयन्स और मोलिक्यूल आर अरेंज्ड इन 3D। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल अपन बात करें NaCl, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या होते हैं कि डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री शेप होती है। सेकंड बात करें तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ये भी क्या होता है रेगुलर होता है, और दैट इज क्या है कि रेगुलर मैनर में है, और इस रीजन से क्या है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज शार्प, या अपन बोल दें सर्टेन, निश्चित होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है आइसोट्रोपिक। इसमें बात करें तो आइसोट्रोपिक में ये क्या होते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक मीन क्या होता है कि अगर अपन कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, जैसे अपने साल्ट का क्रिस्टल ले या किसी का भी क्रिस्टल लेते हैं, तो इनका क्या है कि जब मेजरमेंट किया जाता है तो अगर वो क्या है कि ऑल डायरेक्शन में सेम हो तो आइसोट्रोपी होते हैं, और जिनका क्या है कि ऑल डायरेक्शन में ये सेम नहीं हो तो वो क्या होता है एन आइसोट्रोपिक। तो ये जो सॉलिड होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं। जैसे अपने किसी क्रिस्टल की बात करते हैं, ये इसमें आयंस हैं, इस तरह से। फिर इसकी दूसरी रो आएगी, सेकंड रो, फिर इसके बाद इसमें आयंस आएंगे, अब क्या है कि इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑल डायरेक्शन में क्या नहीं होगा कि इसका मेजरमेंट सेम नहीं होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू डिफरेंट आती है। तो इस तरह के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं एनट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl फॉर एग्जांपल क्या है NaCl है। इसी तरह से आइसोट्रोपिक में क्या है कि आइसोट्रोपिक में जो अपने नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आएंगे, और उसमें क्या होता है कि इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपने किसी भी डायरेक्शन से 3D में, तो वो डायरेक्शन में क्या रहेगा इसका सेम रहेगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हीट कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इनकी वैल्यू क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनमें तो सेम नहीं होगी, जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें इनकी वैल्यू क्या मिलती है सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्ब्रोफोस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो दी सॉलिड सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल डू नॉट हैव सर्टेन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट, यानी कि इनमें तो क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एम्ब्रोफोस सॉलिड में बात करें तो इनमें क्या है कि जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है
इन 3-dimensional नेटवर्क आर कॉल्ड, ठीक है, हैव नॉट सर्टेन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट इन 3-dimensional नेटवर्क। ये क्या होते हैं, एम्ब्रोफोर्स सॉलिड। इनके कुछ करेक्टर्स की बात करें तो जैसे क्या है कि इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर ज्योमेट्री में होती है। फिर बात आता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो भी क्या होता है, नो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अभी अपने पीछे बात की हुई थी इसके। फिर मेल्टिंग पॉइंट है वो इंडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि बार बार चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट अपन बात आती है आइसोट्रोपी पर, तो ये आइसोट्रोपिक इनका नेचर क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। फिर बात आती है इनके नेचर की, तो ये क्या है, स्यूडो सॉलिड होते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो नेक्स्ट अपने इनके एग्जांपल्स, जैसे इसका क्या है कि एम्ब्रोफोर सॉलिड का ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स मटेरियल एसेट्रा। अब इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो यानी कि इनके क्रिस्टल की बात करते हैं, तो इनके क्रिस्टल किस टाइप्स के होते हैं। तो इनके क्रिस्टल जो आयनिक सॉलिड है, तो इनके क्रिस्टल किस तरह से होते हैं कि इनकी फिक्स ज्योमेट्री होती है 3-dimensional में। तो ये इस तरह से हैं, कॉर्नर पर ये, फिर इनके बीच में इस तरह से, और हर कॉर्नर से अपने को इस तरह से ये नेक्स्ट उसके ये क्रिस्टल बनाने के लिए अपने को ये करना है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती आएगी, लेकिन इसमें क्या है कि इनकी फिक्स ज्योमेट्री है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है कि इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अगर अपन बात करें एम्ब्रोफोर सॉलिड की, तो एम्ब्रोफोर सॉलिड में क्या होता है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि जो इसमें क्रिस्टल है उनमें ये अलग अलग व्यवस्था में होते हैं। इसमें अपन जैसे इसमें हेक्सागोनल अपने बनाई है, लेकिन इनमें हेक्सागोनल कोई कंपलसरी नहीं है। इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, इस तरह से। लाइक मैंने ये ऑलरेडी बनाई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कि इनमें इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। ये आयनिक सॉलिड के लिए है और ये एम्ब्रोफोस सॉलिड्स में है। नेक्स्ट बात करें डिफरेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एम्ब्रोफोस सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज की बात तो मैंने ऑलरेडी कर दी, आपको बता दी है। तो इसमें डिफरेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी पर ही इसके डिफरेंस हो जाता है। तो फर्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे अपने इसमें एग्जांपल दे रखे हैं ये, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है वो, और एम्ब्रोफोस सॉलिड में वो क्या है। तो शेप की बात करें तो इनकी क्या है, डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। डेफिनेट शेप होती है और रेगुलर क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। अगर एम्ब्रोफोर सॉलिड की बात की जाए तो इसमें क्या है कि रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, यानी कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट इन रेगुलर मैनर, दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी कि इसमें क्या है कि बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे, लॉन्ग साइज के लार्ज साइज के क्रिस्टल बन जाते हैं। नेक्स्ट इस पर बात आती है नो रेगुलर अरेंजमेंट बट अरेंज्ड इन लिमिटेड एरिया, दैट इज हैव शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प और सर्टेन होता है, और जनरली क्या है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं ये आयोनिक सॉलिड ही हैं, तो इनका क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। नेक्स्ट बात करें इसकी एम्ब्रोफोर सॉलिड में, तो इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट सॉफ्टन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दीज सॉलिड मेल्ट, यानी कि अगर शुरुआत में इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इंक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड क्या है कि पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी में बात करें तो ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक की मैंने डेफिनेशन अभी बताई थी ऑलरेडी, अब दोबारा से रिपीट करेंगे।
और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। तो इसकी भी डेफिनेशन अभी आगे पढ़ेंगे अपन इन नेचर। फिर बात आती है नेचर पर, तो ये दीज आर रियल सॉलिड और ये क्या है, सूडो सॉलिड। सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, एग्जाम्पल NaCl, Ne2SO4 और जिंक सल्फाइड, ऐसे ग्लास, रबर और प्लास्टिक मटेरियल। अब इनमें क्या है कि जो अपना डिफरेंस पढ़े हैं, डिफरेंस जो लर्न कर रहे हैं, तो डिफरेंस में क्या है कि जो अपने इसमें डिफरेंस पर जो पॉइंट पर बात की है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज भी हो जाती है और साथ में क्या है कि दोनों का डिफरेंस भी हो जाता है। नेक्स्ट अपन जो डेफिनेशन की बात कर रहे थे, एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। तो एन आइसोट्रोपी मीन क्या होता है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हीट कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एसेट्रा हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने पर इनकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल इसमें ये बताया था आपको, तो इसमें क्या है कि अगर वैल्यू डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, इनकी क्या है कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो आइसोट्रोपिक की बात करें, तो आइसोट्रोपिक में क्या है, तो इसका एक तरह से ऑपोजिट होता है। तो इनमें क्या है कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हीट कंडक्टिविटी एसेट्रा हैव सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन का अगर इनकी कैलकुलेशन की जाएगी तो ये क्या आएगा, सेम रहेगा, यानी कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब बात आती है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ये अपन, तो क्रिस्टल लैटिस की बात की जाए तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एक क्रिस्टल लैटिस इज ए 3D पैटर्न ऑफ पॉइंट दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल्स। मीन क्या है कि इनमें अपना एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इसके क्यूबिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये क्यूबिक पार्टिकल्स क्या है कि रिपीट होते जाएंगे, यानी कि इसकी छोटी यूनिट सेल जो होती है वो यूनिट सेल रिपीट होगी, और यूनिट सेल रिपीट होते जाते ही क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है। ये अपन ने एक यूनिट सेल बता दी अपन ने, इस तरह की एक यूनिट सेल होगी। अब ये यूनिट सेल क्या है कि जी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और क्या होगा, इंक्रीज होती जाएगी, और ये आपस में कनेक्ट होकर के क्या है कि लॉन्ग रेंज क्रिस्टल बनाएगी। अब वो कैसे बनेगा इसमें, अब देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर बनानी है अपने को। अब इनमें जो एरोज हैं इनको आपस में मिला दें, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट अपन मिलाते चलें। अब इसमें यूनिट सेल बनती आ रही है, ये नेक्स्ट यूनिट सेल यहाँ से बनेगी, और फिर इधर से बना देंगे अपन, और ये जो अपनी थर्ड लाइन आई है इस पर भी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी ये। तो अब क्या है इसमें कि इसमें इसकी यूनिट जो सेल बनती है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, यूनिट सेल होती है, यानी कि जैसे ये है, ये इसकी एक यूनिट सेल बनेगी, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरह से क्या है कि एक ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इसमें एक पार्टिकल ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये, और फोर्थ ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये एक यूनिट सेल होगी, और यूनिट सेल क्या है कि इसका अरेंजमेंट होने पर ये क्या है कि इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट बात आती है इसमें यूनिट सेल। ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट
रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल लैटिस, यानी कि जो अपन ने अभी बात की है स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि जो ये अपने क्यूब बनाते हैं, ये एक क्यूब जो है ये क्या है कि यूनिट सेल है। किसी एनी क्रिस्टल्स हैव यूनिट सेल in a crystal lattice when repeated again and again in different direction result in the lattice crystal large crystal lattice of the given substance। अब इसकी ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको फॉर्म करके भी बता दी है। तो अब नेक्स्ट इस पर जो बात होगी वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।